दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। एक बार फिर हम एक हॉरर मूवी का सीन रिक्रिएट करेंगे, लेकिन इस बार हॉलीवुड का नहीं, एक बॉलीवुड मूवी का सीन रिक्रिएट करेंगे। मूवी का नाम है माँ। जब तक तेरी माँ तेरे साथ है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कैसे मैंने रिक्रिएट किया इस सीन को, पूरी की पूरी जानकारी, पूरा का पूरा ब्रेक डाउन ये रहा आपके लिए। सबसे पहले सीन में एक कैमरा ऐड कर लेते हैं दोस्तों, और कैमरा ऐड करने के बाद इस विंडो को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं और इस वाली विंडो को भी दो और भागों में विभाजित कर लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से विभाजित करने के बाद हम पहली वाली विंडो पे 0 दबाएंगे और कैमरा व्यू में आ जाएंगे, और दूसरी वाली विंडो को इमेज एडिटर में बदल देंगे। और यहाँ पर हम मूवी के टीजर से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिसका सीन हमको रिक्रिएट करना है दोस्तों। इस तरीके से हमारे पास ये रेफरेंस रहेगा जिसको देख कर हमको यहाँ पर सीन बनाने में आसानी होगी, और यहाँ पर जो भी चीज़ें बनेंगी वो यहाँ पर कैमरा में दिखती रहेंगी दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इस सीन में एक ग्राउंड प्लेन ऐड कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन ये प्लेन आपको 3 दीवारों के साथ क्यों दिख रहा है? एडिट में जाकर अगर हम देखें, इस प्लेन के हमने ये एजेस सेलेक्ट करके इनको एक्सट्रूड करके ऊपर की तरफ बढ़ा लिया है। आप कैमरा व्यू में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक ग्राउंड तो दिख ही रहा है, साथ में ये जो 3 दीवारें आपको दिख रही हैं ये सीए बनाई गई हैं ताकि जो हमारा पूरा का पूरा ज़मीन और उसका आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो एक ही रंग का दिखे, इसलिए इनको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लिया है दोस्तों। और पेड़ लगाने के लिए मैंने एक मॉडल जो है वो डाउनलोड कर लिया था स्केचफैब से, तो उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर इस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी ये थी कि ये जो सीन है इसमें कुछ धुआं सा नज़र आ रहा है दोस्तों। तो धुआं क्रिएट करने के लिए हमको क्रिएट करने पड़ेगी इस सीन की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऐड करने के लिए हमने एक क्यूब ऐड किया है दोस्तों। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये क्यूब ऐड किया है। और इस क्यूब को जो है अगर आप यहाँ पर जाकर देखेंगे, इसको मैं शेडर एडिटर में बदल देता हूँ, तो इसकी जो सेटिंग है वो रखी गई है मटेरियल आउटपुट और प्रिंसिपल्ड वॉल्यूम, और वॉल्यूम को वॉल्यूम से कनेक्ट करना है। और जो भी रंग आप इस एनवायरनमेंट में या इस वॉल्यूम का देना चाहते हैं, जैसे कि इस सीन में आप देख सकते हैं इस तरफ यहाँ पर थोड़ा सा ब्लूइश सा टिंट है, मूनलाइट सा टिंट है, तो वही टिंट जो है हमने यहाँ पर ब्लू कलर का दिया है। तो ये कैसे देना है, इसी एनवायरनमेंट से उठा लेना है। आप जब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये पिकर आएगा, आप पिकर को लेकर जाएंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये कलर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है वॉल्यूम का कलर डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि वॉल्यूम की क्या सेटिंग रखी है और अपने सीन में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और रंग वगैरह भर के कैसा नज़र आएगा, इसके लिए मैं यहाँ पर जाकर आपको रेंडर वी में लेकर जाता हूँ। इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है, लेकिन जो लाइटिंग है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर मैच कर रही है। अब यहाँ पर 2 चीज़ों की कमी है, एक तो है ये जो गॉड रेज नज़र आ रही हैं, और दूसरा है कि ये जो कैरेक्टर है वो हमको सीन में ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम गॉड रेज का इंतज़ाम करते हैं दोस्तों। गॉड रेज बनाने के लिए सारा का सारा खेल है शेडिंग का। तो सबसे पहले तो हमको एक सिलेंडर ऐड करना है अपने सीन में, और उस सिलेंडर को इस तरीके से बना लेना है। इसको इस तरीके से बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको टैब दबाकर एडिट मोड में जाकर इसका ऊपर का लूप सेलेक्ट करके इसको स्केल डाउन कर देना है, और इसके ढक्कन जो हैं ऊपर और नीचे के, यानी कि ऊपर और नीचे का फेसेस जो है इनको डिलीट कर देना है। ऐसा होने के बाद आपको कंट्रोल R दबाकर जो है लूप कट लगा लेने हैं और फिर वापस आ जाना है आपको इसी मोड पे। अब सारा का सारा खेल बाकी बचा है, इसको शेड किस तरीके से करना है ताकि ये गॉड रेज की तरह बिहेव करे। इसके लिए पूरी की पूरी शेडिंग नोड मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसी तरीके से पूरी की पूरी जो है अपना नोड ट्री जो है बना लीजिए दोस्तों।
और जब आप ये सब सेटिंग कर लेंगे तो आपका जो गॉड रेज है, मैं आपको रेंडर व्यू में दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ये नीला कैसे हो गया। अब दोस्तों वापस चलते हैं हम लेआउट मोड में, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पीछे का नीला नीला है वो इसलिए हमने किया कि जो एनवायरनमेंट लाइट है वो डिफ़ॉल्ट आपको पता है ग्रे होती है, लेकिन वो ग्रे लाइट हमारे सीन में जचेगी नहीं। इसके लिए हमने वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसका जो कलर था वो बदल लिया है दोस्तों। तो कलर कैसे बदलना है, कलर पे सिलेक्ट करके पिकर उठाना है और जो भी कलर आपको चाहिए इस सीन में से उठाकर एनवायरनमेंट का कलर कर देना है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने ये कर दिया। अब मैं आपको चीज़ों को वापस इनेबल करके दिखाता हूँ। ये हमने ट्री इनेबल कर दिया है, और ये हमने जो है एनवायरनमेंट में जो वॉल्यूम वाला था हिस्सा जिसमें हमने ग्राउंड और वॉल्यूम बनाई थी वो भी इनेबल कर दिया है। कैमरा हमारा इनेबल है ही है। तो अब आपको इस सीन की लुक जो है यहाँ पे लग रही है इसके जैसी, लेकिन यहाँ पर है कि बहुत ब्राइटनेस भी है, चीज़ें अच्छे से दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे डार्कनेस बहुत है। तो ये सारा लाइटिंग का काम है, वो भी देख लेते हैं। तो लाइटिंग का सेटअप आप यहाँ पर देखिए, इस तरफ बाईं तरफ स्क्रीन के आपको किस तरीके से लाइटों को सेटअप करना है। तो मैं यहाँ पर इनेबल करते जाता हूँ। एक लाइट जो है हमने यहाँ पर रखी है पेड़ के पीछे। अगर आप देखिए ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। तो साइड व्यू से आप यहाँ पे देखिए कि एक लाइट हमने पेड़ के पीछे रखी है ताकि यहाँ पर जो है पीछे से थोड़ा सा इल्यूमिनेशन सा नज़र आए, थोड़ा सा सिनेमैटिक लगे। दूसरी लाइट जो है हमने लेफ्ट साइड पे इस तरीके से एंगल पे लगाई है। यहाँ पर एक और लाइट जो है वो इस तरीके से राइट साइड पे हमने लगाई है दोस्तों, ताकि इस तरीके से यहाँ से भी इल्यूमिनेशन आए। आप यहाँ पर इफेक्ट देख सकते हैं किस तरीके से लाइट लगने के बाद थोड़ा सा अच्छा नज़र आने शुरू हुआ है। लाइटें लगाने के बाद दोस्तों हमको एक काम और करना है कि ये जो हमने गॉड रेज बनाई है इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये शैडो कास्ट नहीं करती, क्योंकि ये एक शेडिंग से बनाई हुई चीज़ है, मतलब जाली सी गॉड रेज है, ये एक्चुअल लाइट की तरह बिहेव नहीं करती। तो यहाँ पर हमको एक एक्चुअल लाइट लगानी पड़ेगी ताकि वो शैडोज़ कास्ट कर सके या लाइट एमिट कर सके। उसके लिए हम एक और लाइट यहाँ पर ऐड कर देंगे सीन में। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाइट जो है हमने ऐड करी है, ये स्पॉटलाइट ऐड करी है, और जो कि इस गॉड रेस की कॉपी करेगी, नकल करेगी, और यहाँ पर जो लाइट इफेक्ट गॉड रेस से आना चाहिए था वो आ रहा है। जैसे ही मैं बंद करूँगा तो आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया, जैसा मैं इसे ऑन करूँगा यहाँ पर लाइट हो चुकी है। तो लगभग हमारा सीन जो है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर एक करैक्टर ऐड करना बाकी रह गया है। तो मैंने अपना करैक्टर पहले से ही बना लिया है 3D में, और अगर आपको सीखना है कैसे बनाना है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल बना दूंगा। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर मैं करैक्टर जो है अपना ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये करैक्टर आ चुका है, और मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। और ये करैक्टर को थोड़ा सा रिग भी मैंने किया है। रिग क्या किया है, रिग तो पहले से था ही ये करैक्टर, इसकी थोड़ा सा मैंने बाहें टांगे वांगे जो हैं थोड़ी बहुत मोड़ दी हैं, जो कि इस तरीके से ये दिखे। तो ये सब करने के बाद अब एक चीज़ और थी कि जैसे इस करैक्टर को इन टहनियों ने जकड़ रखा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि इसी मॉडल में से ये जो पेड़ का मॉडल है इसके एडिट मोड में जाके कुछ टहनियाँ मैंने तोड़ ली और यहाँ पर सजा दी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये टहनियाँ यहाँ पर, ये एक टहनी ये और एक टहनी ये जो है यहाँ पर सजा दी है दोस्तों। इसको मैं आपको मटेरियल प्रीव्यू में अगर दिखाऊं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से दिखे। तो ये एक टहनी है, ये दूसरी टहनी है, यहाँ पर ये मैंने तोड़ के लगाई हैं खुद से। तो इस तरीके से इनको हैंग करता हुआ मैंने दिखाया है इस करैक्टर को। वापस चलते हैं अपने रेंडर व्यू में। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा का पूरा सीन लगभग तैयार हो चुका है। और अब क्या चीज़ है इसमें करने वाली, हाँ अब चीज़ ये है करने वाली कि हमको करना है कैमरा का एनिमेशन। तो आपको पता ही है सीन में कैमरा कैसे मूव करता है। तो कैमरा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एक की फ्रेम हम इसकी लोकेशन रोटेशन का जो है पहले फ्रेम पे लगाएंगे, और 120वें फ्रेम पे हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाके छोड़ देंगे
जैसे मैं प्ले करता हूँ, जूम होता हुआ, और 120वें फ्रेम पे हम लास्ट की फ्रेम लगा देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से ये जूम इन एनिमेशन भी बन जाएगा कैमरा का। तो अब हमारा सीन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो आपने देखा, बहुत ही आसान काम था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन टाइम तो लगता ही है दोस्तों, थोड़े कलर मैच करने में, थोड़ा सा इसका स्केल सेट करने में और गॉड रेज बनाने में। लेकिन अब आप मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो गॉड रेज की आपको मैंने पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट दे दिया है, वो कैसे बनाना है। मैं ये प्रोजेक्ट फाइल भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, वरना अगर कोई देख ही नहीं रहा होगा तो काहे को यूट्यूब की जो है डेटा हम खाएंगे इतनी चीज़ें, फाइलें, लिंक वगैरह देके। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको ज़रूर ये प्रोजेक्ट फाइल भी दे देंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ये वीडियो देखा यहाँ तक, और अब आप देखिए फाइनल रेंडर दोस्तों। जब तक तेरी माँ तेरे साथ है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यही था वीडियो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको ब्लेंडर बिल्कुल नहीं आता और आपने वो वाला पार्ट बिल्कुल स्किप कर दिया है कि आपको तो पता ही नहीं कैसे करना है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ब्लेंडर सीखने में, तो मैं एक बेसिक्स ऑफ ब्लेंडर का ट्यूटोरियल बना सकता हूं, जिससे आपको इतना आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि कैसे चीज़ों को सेट करना है, कैसे 3D में काम करना है, ब्लेंडर को कैसे चलाना है, ये तो आप सीख जाएंगे। और जब ये ट्यूटोरियल्स आप बाद में देखेंगे तो आप ऐसे सीन्स को खुद भी बना पाएंगे। तो अगर आपको वैसा कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये सीन जो रिक्रिएट करा था वो कैसा लगा। बाकी अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए भी फर्जी दोस्तों।